Hello guys, welcome back again to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। ये वीडियो सीरीज लेके आया हूँ मैं आपके लिए। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और आज का टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकाउंटेंसी के टोटल 30 मार्क्स है, तो ये बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तभी आगे जाके सब कुछ समझ आएगा। ये फाउंडेशन है, अकाउंटेंसी का फाउंडेशन कोर्स है ये। जिसको ये लेक्चर समझ आएगा वो आगे जाके समझो वो मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी बन गया। तो आए गाइस, सबसे पहले समझते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं। आप सबको पता होगा, मैंने बेसिक टर्म जो अकाउंटेंसी की है अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपको फ़ायदा उठाना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उन टर्म्स के बगैर आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपको उन टर्म्स के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले उन टर्म्स को देख लिए, बेसिक टर्म्स इन द अकाउंटेंसी, उसके बाद ये सब अच्छे से समझ आएगा। तो अकाउंट में हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। ट्रांजैक्शन किस चीज़ की होती है? हर उस इवेंट की, हर उस एक्टिविटी की जो बिजनेस में होती है और जिसका फिनेंशियल कैरेक्टर हो। जिसका क्या हो जाता है? फिनेंशियल कैरेक्टर। मतलब क्या हो? जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू पैसे में हो जाएगा, उसी की एंट्री हम किस में करते हैं? अकाउंट में। यह है अकाउंट की डिटेल। फॉर एग्जांपल, हमने परचेज किया कोई चीज़, तो परचेज किस में करते हैं? पैसे में करते हैं। कोई चीज़ देते हैं, उससे पैसे लेते हैं। किसी को सैलरी देते हैं। तो इसी तरह गेन, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हम अकाउंट में एंट्री करते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ याद रखनी है गाइस, जो अकाउंट होता है ना वो टी शेप्ड होता है। अकाउंट क्या होता है? टी शेप्ड। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड। लेफ्ट साइड में होता है डेबिट, राइट साइड में होता है क्रेडिट। अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ये होती है अकाउंट की डिटेल। यहाँ पे पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एक्टिविटी लिखती है। फॉर एग्जांपल, सेल हो गई है, प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया है। इसी तरह मशीन्स हमने खरीदी। वो डिपेंड करता है कौन सी चीज़ किस साइड में आएगी, डेबिट साइड में आएगी कि क्रेडिट साइड में आएगी। वो रूल्स अलग है, वो हमें अलग से पढ़ने हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, लेफ्ट साइड में आती है कि क्रेडिट साइड में आती है। मैं यहाँ पे आपको जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो समझा रहा हूँ कि अकाउंट होता कैसा है। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, टी शेप्ड होता है। बस इतना याद फिलहाल रखना है। यहाँ पे एक सैंपल में लाया हूँ अकाउंट का। जो डेबिट है ना उसको DR डॉट लिखते हैं शॉर्ट में, क्रेडिट को CR डॉट। डॉक्टर, इसको ऐसे रखो याद, डॉक्टर कंपाउंडर। ये एक ही जगह काम करते हैं ना। डॉक्टर इलाज करता है, कंपाउंडर दवाई देता है। एक ही जगह इलाज करते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, अकाउंट के कितने टाइप्स है। सबसे पहले इसके दो, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको दो बेसिस पे, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। सबसे पहले करते हैं बात किसकी? ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है? अकाउंट दो टाइप्स में क्लास पे हुए हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन से रिलेटेड हो, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स है, फिजिकल, इसका नाम, दूसरा है नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेचुरल अकाउंट का मतलब क्या है? नेचुरल अकाउंट मतलब वो है जिसको गॉड ने बनाया हो। तो बिजनेस से मतलब क्या है? बिजनेस से या तो इंसान होते हैं या इंसान की कोई बनाई हुई चीज़ होती है। इंसान भी अपना एक अकाउंट बनाता है, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि इंसान के बच्चे, वो आ जाता है किस में? नेचुरल अकाउंट में। इंसान बहुत सारी चीज़ें बनाता है। क्या बनाता है? फर्म्स बनाता है, कंपनीज बनाता है, बैंक्स बनाता है। ये सब चीज़ें इंसानों की बनाई हुई चीज़ें। ये अकाउंट किस में आता है? ये आर्टिफिशियल अकाउंट्स में आता है। पर्सनल अकाउंट्स में सिर्फ इंसान आ जाते हैं, इंसान की बनाई हुई एंटिटीज़ बिजनेस से रिलेटेड, वो आ जाती है आर्टिफिशियल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब ये क्या करता है? ग्रुप ऑफ पीपल। ये रिप्रेजेंट करता है किनको? ग्रुप ऑफ पीपल को।
इसमें मेनली कौन कौन सी आती है, आउटस्टैंडिंग ज़्यादा आती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमें आगे खर्चा करना हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमें आगे सैलरी देनी हो इन फ्यूचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी आती है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। इसके बाद है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो टाइप्स है, एक है रियल, दूसरा है नॉमिनल। रियल है रिलेटेड टू एसेट्स। रियल किससे रिलेटेड है, एसेट्स। हम मशीन खरीदते हैं, हम रॉ मटेरियल किसी से हम मशीन बेचते हैं, लैंड खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें जब ट्रांजैक्शन होगी तो किस में रखेंगे हम, रियल अकाउंट्स में। अब है फिर हो जाता है हमारी बिजनेस में हो जाता है क्या, खर्चे हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, हमें गेन हो जाता है, हमें इनकम आ जाती है, ये सारा किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। होप आपको ये सब समझ आया होगा गाइज। यहाँ पे कुछ टेक्निकल नहीं है, सारा का सारा याद रखना है। अकाउंट के दो टाइप्स है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के तीन टाइप्स है, नेचुरल या फिजिकल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। दूर से समझ आता है नेचुरल मतलब जिसको गॉड ने बनाया हो। गॉड को किसने बनाया, सॉरी गॉड ने किसको बनाया, इंसानों को। इंसान ही बिजनेस से रिलेटेड होती है, इंडिविजुअल्स वो बन जाते हैं पर्सनल अकाउंट। इंसान क्या बनाते हैं, इंसानों से फर्म्स, कंपनीज, बैंक्स ये बन जाती है। आगे जाके हम समझेंगे एक ओनर अलग होता है और एक बिजनेस अलग होता है, ये दो लीगल एंटिटीज़ होती है। ये हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में। इसलिए जो इंसान की बनाई हुई ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस में आती है, अलग अकाउंट में, आर्टिफिशियल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें मेनली आती है आउटस्टैंडिंग्स, आउटस्टैंडिंग खर्चे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी आती है रिप्रेजेंटेटिव। फिर है रियल अकाउंट, एसेट से रिलेटेड। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, प्रॉफिट, सारा नॉमिनल। तो होप वीडियो को जितनी बार रिवाइज करोगे इतना फ़ायदा है। अगर आपको ये याद करना है, अगर आपको सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, अगर आपको सिलेबस क्लियर करना है और अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जितना हो सके इतना याद करो। याद करने के बगैर कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो वीडियो को जितना हो सके रिवाइज कर लो। अगर 1.5x पे भी देखोगे तो ठीक है, एक बार देखने के बाद 1.5x पे देख सकते हो। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सा आसान है, इजी है और अंडरस्टैंडेबल है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है इसमें। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। एसेट्स में क्या आते हैं, मशीनरी, गुड्स, लैंड वगैरह, ये सारा किस में, अगर इनकी ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन होगा तो वो किस में आएगा, एसेट्स अकाउंट में, ये सबको पता है। लायबिलिटीज़, लोन से लेके कोई ओब्लिगेशन होगी हमारी, रेंट देना है हमें, रेंट के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, लायबिलिटीज़ के अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट किससे रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड। ओनर से रिलेटेड, ओनर क्या करता है, ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ओनर ड्राइंग्स निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये सारी किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। रेवेन्यू अकाउंट में क्या आता है, रेवेन्यू क्या होता है, जिससे हमारा पैसा आएगा। हम सेल करते हैं तो हमें क्या आ जाता है, पैसा आता है, इनकम आ जाती है, प्रॉफिट आ जाता है, ये सारा किस में आएगा, रेवेन्यू में, जिससे हमारा पैसा आ जाता है। गुड्स या सर्विसेज बेचने के बाद, उनकी ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे पास जो पैसा आता है वो क्या हो जाता है, रेवेन्यू अकाउंट में। एक्सपेंसेस दूर से पता है, लॉसेस हो जाते हैं या जो भी खर्चे हो जाते हैं हमारे, वो क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट। होप ये समझ आ रहा हो। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है। एसेट्स में क्या आता है, लायबिलिटीज़ अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, नाम ही दूर से बोल रहा है कि इसमें क्या आना चाहिए। लायबिलिटीज़ सबको पता है, लायबिलिटीज़ क्या है। अगर आपको टर्म्स नहीं पता है तो मेरा वीडियो देखें, 1 घंटे का वीडियो, मैंने सारी टर्म्स एक जगह लाई है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अलग अलग समझाते हैं उनको अलग अलग वीडियोज़ में, लेकिन हमारा सिलेबस वो डिमांड नहीं करता है, हमें एक ही जगह वो सब कुछ होनी चाहिए ताकि अच्छे से याद रहे और एक ही वीडियो में हम उसको बार बार रिवाइज़ करें। अगर वो बेसिक टर्म्स आपको देखनी है तो चैनल को विजिट करके शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो होप आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ आए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, जो एक्चुअल है, क्या है, बेसिस है अकाउंटिंग की, अकाउंटेंसी की बेसिस है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमारा मेन मुद्दा है।
तो रूल्स क्या है, रूल्स हमें खाली ये समझना है, मैंने अभी आपको समझाया क्या, अकाउंट क्या होता है, टी शेप्ड होता है, एक साइड डेबिट दूसरे साइड क्रेडिट। तो रूल्स क्या है, रूल्स सिर्फ इतने हैं कि डेबिट साइड से कौन आएगा और क्रेडिट साइड से कौन आएगा, रूल्स बस इतने हैं, डेबिट साइड से क्या आएगा और क्रेडिट साइड से क्या आता है। तो सिंपल सा याद रखना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल का सिंपल याद रखना है। कोई ये नहीं बोला कि हमारे बैंक में कोई ने किसी ने देखा होगा कि बैंक में पैसा है तो डेबिट, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट, वैसे याद रखोगे कुछ नहीं। यहाँ पे सिंपल ये सारा का सारा याद करना है। अगर याद नहीं करोगे, कुछ ऐसे ही दिमाग लगोगे तो सारा का सारा फेल हो जाएगा। ये सिंपली अच्छे से याद करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लो। ये अच्छे से याद हो गया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाके समझने में। बैलेंस शीट, लेजर, जर्नल जो भी समझना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ ये याद होना चाहिए। तो आइए समझते हैं पर्सनल अकाउंट। हमने समझे जो ट्रेडिशनल बेसिस पे हमने कैटेगरी की क्या बोला, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में जो भी चीज़, दो टाइप की चीज़ें आएगी, या आएगा रिसीवर या आएगा गिवर। अगर कोई रिसीवर होगा, कोई लेने वाला होगा ट्रांजैक्शन में, कोई या तो रिसीवर होता है या तो गिवर होता है। जो लेन देन होता है, एक कोई इंसान देता है चीज़, एक लेता है चीज़। जो लेगा, जो रिसीव करेगा वो आ जाएगा डेबिट साइड में, और जो देगा वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। सिंपल याद रखना है। और रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट किन चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, एसेट्स की बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो जो एसेट आएगा, जो एसेट बिजनेस में आएगा, आएगा मतलब बढ़ेगा, हमारा एसेट बढ़ेगा, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। अगर हमारे पास मशीन आई, हमने मशीन खरीदी, हमारा एसेट बढ़ गया, तो वो डेबिट में आएगा। अगर हमने मशीन बेच दी, हमारा एसेट गिर गया, हमारा एसेट डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स व्हाट गोज आउट किससे अंदर है बाहर जाता है, बिजनेस में अंदर आता है या बिजनेस से बाहर जाता है। बिजनेस में अंदर आने का मतलब एसेट बढ़ गया, बिजनेस से बाहर गया मतलब एसेट डिक्रीज हो गया, तो ये आ जाएगा क्रेडिट में। इसके बाद है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आता है, इनकम और एक्सपेंस, खर्चा और इनकम। एक्सपेंस आता है डेबिट में, जो भी सारे खर्चे आते हैं वो किस में आते हैं, एक्सपेंसेस में। जो भी सारे एक्सपेंसेस है वो किस में रखना है, डेबिट में। अगर हम कोई भी खर्चा करेंगे वो डेबिट साइड में रखना है। ये है अकाउंट, अकाउंट का डेबिट साइड इधर है, क्रेडिट साइड इधर है। जो हमारा खर्चा होगा वो इस साइड रखना है, जो इनकम होगी वो इस साइड रखना है। इनकम और गेन क्रेडिट करनी है, लॉसेस डेबिट करने हैं। सिंपल सा फंडा है, याद रखना है, सिर्फ याद रखना है, सिर्फ रिवाइज करना है। अब आते हैं रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत ज़रूरी। तो आइए इसके रूल्स समझते हैं। मॉडर्न अप्रोच में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ये है 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसमें से कौन सी चीज़ डेबिट करनी है और कौन सी चीज़ क्रेडिट करनी है, उस पर हमें बात करनी है। पहले 2 समझते हैं हम, एसेट और लायबिलिटी। इसमें भी ये नहीं याद रखना है बैंक अकाउंट के हिसाब से जो आएगा वो डेबिट, वो जो जाएगा वो क्रेडिट। सिर्फ का सिर्फ पहले यहाँ पे जो रूल्स है, रूल्स का क्या होता है, रूल्स होते हैं, वो जो दिए गए होते हैं उन पे बात करनी होती है। रूल्स यानी कि याद करने होते हैं। रूल्स का कोई दिमाग नहीं लगता कि ये क्यों है वो क्यों है। जो पहले रखा गया था, फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच में, क्या ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने पढ़ा व्हाट कम्स इन वो डेबिट हो गया, ये रूल बनाया गया, व्हाट कम्स इन वो डेबिट हो गया। अगर उस टाइम रूल बनाते एक क्रेडिट में रख लो, तो हम इस टाइम बात कर रहे होते व्हाट कम्स इन क्रेडिट में रख लो। ये रूल बनाया गया, व्हाट कम्स इन वो डेबिट में रख लो। ये सिंपल रूल है, इसको याद करना है, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये रूल्स चेंज होते रहते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन होती है, ये वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द
टाइम। यहाँ पे आजकल के जो रूल्स है वो हमें याद करने हैं, सिंपल का सिंपल। अगर हमें अकाउंटेंसी समझनी है, हमें इनको सिंपली याद करना है और कुछ नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। एसेट क्या होगा बिजनेस में, या तो हमारा एसेट बढ़ेगा या तो हमारा एसेट कम हो जाएगा। अगर हमने एसेट को परचेज किया, अगर हमने कोई चीज़ परचेज की, कोई लैंड परचेज की, कोई बिल्डिंग परचेज की, हमारा एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर हमने एसेट्स को बेच डाला, हमारा एसेट कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब है लायबिलिटीज़। अगर हमने लोन चुकाया, अगर हमने बैंक को लोन वापस दिया, हमारा लायबिलिटीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हमने लोन और ज़्यादा ले लिए और ज़्यादा ले लिए तो हमारा लोन क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात समझाओ, आराम से समझना। अगर एसेट बढ़ा तो मुझे क्या होता है, फ़ायदा, क्योंकि मैं फ़ायदे में जा रहा हूँ। एसेट बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा, एसेट मेरा कम होगा तो नुकसान जा रहा है। इसी तरह लायबिलिटी जब कम होगी तब फ़ायदा होगा, जब मेरा लोन चुकेगा तभी फ़ायदे में हूँ ना। अगर मेरे पास बहुत सारे लोन होंगे, मैं क्या बोलूँगा, यार बहुत कर्जा है, बहुत नुकसान में चल रहा हूँ, बहुत परेशानी है। इसी तरह जब लायबिलिटी बढ़ेगी, जब लोन्स बढ़ेंगे, तब जाके नुकसान में चलो। ये याद रखो, फ़ायदे और नुकसान की बात है। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ यहाँ पे फ़ायदा नुकसान, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि वरना इनकी इंक्रीज डिक्रीज बहुत सब कुछ में इंक्रीज डिक्रीज है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले दो एसेट और लायबिलिटी को इस तरह समझिए, फ़ायदा और नुकसान। जो फ़ायदा होगा वो डेबिट होगा, जो नुकसान होगा वो क्रेडिट होगा। बस इतना याद रखना है। किसके लिए, लेकिन सिर्फ किसके लिए, एसेट और लायबिलिटी के, फिलहाल इन दो के लिए। जो फ़ायदा देगा वो डेबिट, जो नुकसान करेगा वो क्रेडिट। ये फिलहाल इन दो के लिए याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, एसेट मेरा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज का मतलब क्या है, फ़ायदे में जा रहा हूँ तो डेबिट होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है तो मैं क्या, नुकसान हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इसलिए मैंने बोला फ़ायदे और नुकसान याद रखो। लायबिलिटी मेरी कम हो रही है मतलब मेरा फ़ायदा हो रहा है तो डेबिट होगा। लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है तो क्या होगा, नुकसान हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ये बस इनके लिए याद रखना है सिंपली। एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, यानी कि फ़ायदा होगा तो डेबिट, नुकसान होगा तो क्रेडिट। अब ये सिर्फ याद रखना है, एसेट जब बढ़ेगा तो उस टाइम फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, एसेट बढ़ेगा फ़ायदा होगा, एसेट कम हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। अब करते हैं बात कैपिटल की, तो गाइज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी में समझना है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी हमारा एक टॉपिक है, उसमें समझना है कि वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट लीगल एंटिटीज़। मतलब जो लीगल सिस्टम है वो ओनर को एक अलग एंटिटी मानता है, बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानता है। बिजनेस एक अलग चीज़ है, भले ही ओनर इन्वेस्टमेंट करता हो, लेकिन बिजनेस एक अलग चीज़ माना जाता है, ओनर एक अलग चीज़ माना जाता है। मसलन मैं ये ऐसे समझाऊंगा, जब टैक्स लगाया जाता है तो बिजनेस का टैक्स अलग से लगाया जाता है, ओनर की जो अपनी इनकम होगी दूसरी चीज़ों से भी, वो उस पर अलग सा टैक्स लगाया जाता है। यानी कि बिजनेस को अलग माना जाता है, एज ए इंडिविजुअल इसको एज ए एंटिटी मान के इसको टैक्स लगाया जाता है। इसको अलग से देखा जाएगा, बिजनेस कितना कमा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसी हिसाब से लीगल सिस्टम इसको डील करता है, और इंसान को अलग से डील करता है। ये ध्यान रखना है। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिंपली याद रखो, ओनर ने क्या किया, ओनर ने कैपिटल दिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट किया। ये जो एक कैपिटल है ये बिजनेस के लिए बन जाती है लायबिलिटी। मतलब इस बिजनेस को ये पैसा कल को चुकाना पड़ता है, किसको, ओनर को वापस देना पड़ता है। बिजनेस का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट लॉस। बिजनेस अपने से खड़ा होना चाहिए, यानी कि बिजनेस देखेगा अगर मैंने किसी से पैसा लिया है, ओनर ने पैसा दिया है, ये मेरी लायबिलिटी है, मैं अपना बिजनेस इतना बढ़ाना चाहता हूँ, मैं ये खर्चा जो मैंने लिया है, मैंने ये जो उधार लिया है ओनर से, ये मैं वापस चुकाना चाहता हूँ और प्रॉफिट भी कमाना चाहता हूँ। ये तो हर किसी बिजनेस का मुद्दा होता है कि हमारा प्रॉफिट हो जाए। तो जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, जो ओनर का कैपिटल होता है, वो क्या हो जाता है, ये बन जाती है लायबिलिटी। किसके लिए, बिजनेस की लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये कल को देना होता है। ये मुद्दा ध्यान में रखना होता है कि हाँ, ओनर को पैसा वापस करना होता है, तब जाके हमारा बिजनेस ग्रो होना चाहिए। तो ये बात सिंपली इस टाइम याद रखो, बिजनेस और ओनर दो लीगल एंटिटीज़ है, ये हमें प्रिंसिपल्स में पढ़ना है। और
तब जाके क्या हो जाता है, लायबिलिटी बन जाती है क्या, कैपिटल, बिजनेस के लिए। वो उसका अपना नहीं होता है, बिजनेस खुद से नहीं खड़ा हो जाता है, कोई ओनर जब इन्वेस्टमेंट करता है तब जाके खड़ा हो जाता है। अब जब बिजनेस को अलग मानेंगे तब जाके बिजनेस देखेगा ना मेरा पैसा कहाँ से आया, पहले जो पैसा आया था ये किसने दिया था, वो तो वापस करना पड़ेगा। सिंपली याद रखना है, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है। तो आइए देखते हैं कैपिटल जब डिक्रीज होगा। अब देखिए, जब मैंने कैपिटल को लायबिलिटी माना, मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे बात चल रही है किसकी, बिजनेस की। बिजनेस का कैपिटल जब कम हो गया, मैंने कैपिटल को अभी क्या बनाया, लायबिलिटी। जब कैपिटल कम हुआ, मैं फायदे में जा रहा हूँ कि नुकसान में जा रहा हूँ, लायबिलिटी कम हो गई, मैं फायदे में जा रहा हूँ तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि कैपिटल, अगर ओनर ने और पैसा दिया, कैपिटल बढ़ गई, लेकिन लायबिलिटी, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी बिजनेस के लिए, लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट नुकसान में। तो सिंपली इन तीन चीज़ों को याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, फ़ायदा नुकसान, फ़ायदा एंड नुकसान। जिसने फ़ायदा एंड नुकसान याद रखा उसको ये तीन चीज़ें याद रहेंगी। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा कि हाँ एसेट बढ़ गया, फ़ायदा, फ़ायदा मतलब डेबिट, लेकिन यही चीज़ तो याद रखनी है ना, फ़ायदा डेबिट। चाहे हम दिमाग भी लगाएं, चाहे हम कितना भी लॉजिकल जाए, अगर मैं लॉजिकली जाता हूँ, फ़ायदा, फॉर एग्जांपल एसेट बढ़ा तो फ़ायदा, एसेट कम हुआ तो नुकसान, ये तो लॉजिकल बात है। लायबिलिटी कम हो गई तो फ़ायदा, लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान। कैपिटल भी लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, कैपिटल जब बढ़ गया यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई बिजनेस के लिए तो नुकसान, जब कम हो गई, सॉरी, जब कम हो गई तो फ़ायदा, जब इंक्रीज हो गया तो नुकसान, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी। तो लेकिन एक चीज़ तो फिर भी याद रखनी है ना, वो तो रट्टा याद रखनी है, फ़ायदा मतलब डेबिट, फ़ायदा मतलब डेबिट। इसका तो क्या लॉजिकल लगाएंगे, ये रखा है, अकाउंटेंसी के स्कॉलर्स ने रखा है डेबिट, इसको तो रखा है, इसमें क्या है, ये याद रखना है। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, अगर ऐसे करोगे याद तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। याद करने का मैं तरीका बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डिफरेंट सा तरीका याद करना है तो आपकी मर्जी। मैंने ऐसे याद किया है, मैं फ़ायदा नुकसान मान के ले चलता हूँ इन तीन चीज़ों को, तो फिर मैं देखता हूँ जब बढ़ जाता है वो फ़ायदा देता है कि नुकसान देता है, फिर मैं डेबिट में रखता हूँ फ़ायदा, क्रेडिट में रखता हूँ नुकसान। सिंपल सी बात है, जैसे बैंक अकाउंट में हो जाता है, डेबिट फ़ायदा, क्रेडिट नुकसान। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक की अलग पॉइंट ऑफ व्यू होती है। अब आती है बात रेवेन्यू और एक्सपेंस का। देखो, अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला डेबिट और क्रेडिट की कोई डेफिनेशन नहीं है, इनकी मीनिंग कोई नहीं है। अगर मैं अपना अभी का जो मैंने अभी लॉजिक दिया, रेवेन्यू मतलब बढ़ गया यानी कि फ़ायदा बढ़ रहा है, जब डिक्रीज़ हो गया तो फिर क्रेडिट में आना चाहिए अभी के लॉजिक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। रेवेन्यू डिक्रीज तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट। सिंपल, इसमें क्या, ये रूल है तो रूल है, ये याद रखना है, कुछ नहीं है। इन दो चीज़ों को बस इतना उल्टा याद रखना है। रेवेन्यू जब डिक्रीज तो डेबिट, रेवेन्यू जब इंक्रीज तो क्रेडिट। एक्सपेंस का इंक्रीज हो गया तो डेबिट, डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। इसमें खाली एक याद करना है, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इन दो में से आपको एक याद करना है, फिर दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। रेवेन्यू क्या है, डिक्रीज हो गया तो डेबिट, इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट। इसी का उल्टा यहाँ पे रखना है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। यह है याद करने का तरीका। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, अकाउंटेंसी सारी इसी रूल पे चल रही है। अगर आपको ये अगर आपने ये याद नहीं किया तो आपको कुछ आगे जाके समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन सबको याद करना ज़रूरी है अकाउंटेंट बनने के लिए या अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हमें सिर्फ एग्ज़ाम से मतलब है, हमें एग्ज़ाम पास करना है, तो ये सब याद होना चाहिए। जितना हो सके याद कर लो, रट्टा होना चाहिए, रट्टा। समझाई जितना हो सके मैंने समझाया, अब आपका काम है याद करना। काम, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब काम आपको क्या करना है, आपको वीडियो एक दो बार देखनी है या रिवाइज करनी है। फास्ट ट्रैक पे देखो या कैसे भी देखो, लेकिन रिवाइज ज़रूर करना है। कोई भी चीज़ तब तक याद नहीं होती है दुनिया में, कोई भी चीज़ साइंटिफिकली देखो या किसी भी तरीके से देखो, कोई भी चीज़ तब तक याद नहीं होती जब तक रिवाइज नहीं करोगे। रिविजन इज़ मस्ट टू रिमेंबर थिंग्स। बचपन की चीज़ें याद क्यों रहती है, क्योंकि वो बार बार हमारे फैमिली मेम्बर वही काम करते हैं, हमें वो याद रहता है, दिमाग में इंप्रेशन पड़ जाता है, हाँ मेरे साथ ऐसा करते थे, बचपन में ऐसा करते थे। जब रिवीजन होता है किसी चीज़ का, वो चाह के तब याद रहती है। तो होप यू एंजॉयड द लेसन, आपको समझ आया। आई विल ट्राई माई बेस्ट
टू मेक यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।